वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान को बारिश भी शिकस्त से ना बचा सकी और डकवर्थ लुईस पर पाकिस्तान 80 रन से ज़िम्बाब्वे से अपना पहला मैच हार गया और ये पहला मैच की शिकस्त की वजह बल्लेबाज हैं। बॉलर्स ने तो काफ़ी हद तक अपना किरदार अदा कर लिया था कि ज़िम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम को कोई 250 प्लस रन बना जाती तो फिर और हमारे लिए मुश्किलात हो जाती। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमें कोई बड़ा टारगेट चेज करने को नहीं मिला था, 150 सवा 200 सवा 100 रन भी हम चेज नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पर हमें 206 रन का हदफ जो मिला था, वो ये मुझे लगता है ये काफ़ी मुश्किल हदफ था और इसको हासिल करना इतना आसान नहीं था। और वही हुआ जिसका मुझे डर था कि मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे ये बल्लेबाज परफॉर्म नहीं करेंगे, तसलसल इनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं आएगा, तो पाकिस्तान टीम कमज़ोर से कमज़ोर टीम के हाथों भी शिकस्त से दो-चार होगी और मज़बूत से मज़बूत टीम भी उसको बड़ी आसानी से शिकस्त से दो-चार कर लेगी। क्योंकि पाकिस्तान की ख़ामियाँ तो खुलकर सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में तसलसल का फुक़दान है। कोई खिलाड़ी हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे थे, वो कॉम्बिनेशन जिसको हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन मुझे तो अब दिखाई देता है कि हमने कहाँ पर जाके अपने कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की है और कहाँ पर हमने खामियां हमें हमें देखें, अगर हमने वाकई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक मजबूत स्क्वाड उतारना चाहते थे तो हमें यही दो सीरीज थी, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका। इसके खिलाफ हमें बाबर आजम को भी मैदान में रखना चाहिए था, शाहीन अफरीदी को मैदान में रखना चाहिए था और नसीम शाह को भी मैदान में रखना चाहिए था, ताकि वो यहाँ पर अगर वो यहाँ पर ये प्लेयर्स अगर कोई गलतियां करते तो इन गलतियों पर काबू पाने के लिए हमारे पास वक्त होता। अब हम तब्दीलियां आज 3 खिलाड़ियों को डेब्यू दिया, फैसल अकरम को आपने डेब्यू दिया, रिस्ट स्पिनर हैं और इसके साथ-साथ हसीबुल्लाह विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको आपने दिया। आमिर जमाल जो वनडे और टी20 और टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अब उनको वनडे की कैप भी इंटरनेशनल दे दी गई है। यानी कि अब दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमने 2 प्लेयर्स को वनडे कैप दी, तो अब ज़िम्बाब्वे में हमने 3 प्लेयर्स को टेस्ट कैप दे दी है। क्या हम ये टेस्ट कैपें जो वनडे कैपें हैं, इंटरनेशनल कैप है, ये बाँटते फिर रहे हैं? पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैप इतनी ही सस्ती है कि हम हर सीरीज़ पर वो ये कैपें इंटरनेशनल कैप खिलाड़ियों को बाँटते फिरें। जब तक खिलाड़ी की कारकर्दगी में तसलसल नहीं आता, हमें यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। नो डाउट आकिब जावेद को हमने हमने उनको इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज हमने जीती, उनकी सिलेक्शन कमेटी की उनकी तजावीज़ पर बनाई गई विकेटों पर, तो हमने बहुत शादियाने बजाए। उसके बाद 22 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त से दो-चार किया, तो वो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम को हमने 2-1 से शिकस्त दी वनडे में, तो वो ऑस्ट्रेलिया की कमज़ोर तरीन टीम, वो नेशनल टीम नहीं मैं कह सकता, वो बी-सी टीम ऑस्ट्रेलिया की है जिसके खिलाफ हमने वनडे सीरीज़ जीती थी। लेकिन उन्होंने टी20 सीरीज़ में हमें व्हाइट वॉश शिकस्त देकर जो हमारा एक मोराल बुलंद हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद, वो अब टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने हमारा वो शेक कर दिया और शायद लगता है कि अब हम उस जो दबाव था 3 टी20 मैचेस की सीरीज में शिकस्तों के, उससे बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये शिकस्तों का सिलसिला, ये दबाव अगर हमारे पास हावी रहा दौरा ज़िम्बाब्वे में भी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि हम ये बुलंद-ओ-बांग दावे कर सकें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बेहतरीन टीम बना लेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमने अब्दुल्ला शफीक को बहुत सारे मौके दिए, कौन-सी उन्होंने तवातर के साथ या तसल्सल के साथ इनिंग्स में परफ़ॉर्म करके दिखाया। अगर आप अब्दुल्ला शफीक रन्स नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए कि उनको तब्दील करें, उनको थोड़ा-सा रेस्ट करें, उनको बाहर बिठाएँ टीम पे, बेंच पे बिठाएँ और किसी दूसरे खिलाड़ी को बतौर ओपनर मौका दें। ताकि वो अपनी कारकर्दगी दिखाए और अपनी न सिर्फ कारकर्दगी दिखाए बल्कि बताए कि अगर उस पर भरोसा किया जाए तो वो पूरा उतर सकता है। साइम अयूब की हम सब तारीफ़ कर रहे हैं कि टेस्ट और टी20 में जिस तरह वो परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वनडे क्रिकेट में भी वो परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन अभी तक नहीं ऐसा कुछ कर सका। आज मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तानी शायकीन की तो दुआ थी कि बारिश की वजह से ये मैच अबैंडन हो जाए और बेनतीजा ख़त्म हो जाए, लेकिन डकवर्थ लुईस कानून लागू हो चुका हुआ था, क्योंकि 5 ओवर्स का खेल हो जाए तो उसके बाद डकवर्थ लुईस मेथड जो है ना वो लागू हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो हो चुका था और पाकिस्तान की 60 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पाकिस्तान ने तकरीबन 19 ओवर्स का खेल खेल लिया था और पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान यहाँ पर अपने रन रेट को डकवर्थ लुईस के मुताबिक अपने सेट करता और बेहतर से बेहतर रन्स बनाता। ये तो बात लाज़मी तौर पर पता होगी टीम मैनेजमेंट को भी, सिलेक्शन कमेटी को भी, कप्तान को भी कि ब्लाइवो में बारिश का इम्कान है और वो उस बारिश से किस तरह फ़ायदा उठाना है। अगर टॉस जीतकर आप हरीफ टीम को मौका देते हैं कि वो पहले बैटिंग करे, तो इस मौके से आपने क्यों नहीं फ़ायदा उठाया? आप पहले खेलते, बोर्ड पर इतने रन्स बनते, बाद में बारिश होती है डकवर्थ लुईस के तहत, आप मैच जीत जाते। लेकिन आपने एक कामयाबी के लिए, एक मैच जीतने के लिए आपने बेहतरीन मौका गँवा दिया है। अब आने वाले जो 2 मैचेज़ हैं, उनमें ज़िम्बाब्वे का तो पलड़ा भारी होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा अब बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है और पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेज़ जीतने होंगे अगर सीरीज़ अपने नाम करनी है। दूसरी सूरत में हम ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज़ हारने के बाद अब ज़िम्बाब्वे से वनडे सीरीज़ भी हारने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी वक़्त है कि हमारे अगर ये खिलाड़ी परफ़ॉर्म करते हैं या रन्स करना शुरू कर देते हैं, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि हम ये 2 अगले दोनों मैचेज़ जीत कर सीरीज़ में कमबैक करें। ना सिर्फ़ कमबैक करें बल्कि सीरीज़ जीतें। तो यही है मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ जीतने का बेहतरीन मौका गँवा दिया है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों पर तजर्बात किए जा रहे हैं। ये तजर्बात का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो ये तजर्बात पाकिस्तान टीम को ले डूबेंगे। तो आप तजर्बात करें, लेकिन ज़रा आहिस्तगी से 1 से 2 प्लेयर्स को आप डेब्यू देते, बाकी प्लेयर्स को मौका देते कि आपने परफ़ॉर्म करना है। बहरकैफ़ अब यहाँ पर आपने पहला मैच हारे हैं, अब दूसरे मैच में आप कितनी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेंगे आप? 26 को पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 मैचेज़ की सीरीज़ का दूसरा मैच खेला जाएगा। उस मैच में के लिए भी आप पर भारी ज़िम्मेदारी होगी कप्तान पर, कोच पर, सिलेक्शन कमेटी पर कि वो अब किस तरह का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम एक वक़्त था कि हम टीम के साथ 5-5 ओपनर भेज देते थे और उन ओपनर्स के साथ हम टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे थे। तो अब हमने ना तो 5 ओपनर स्क्वाड में शामिल हैं, ना ही ज़्यादा ऑलराउंडर शामिल हैं। फिर भी हम कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम हैं। इसकी कहीं न कहीं इसकी निशानदेही होनी चाहिए कि आखिर ये कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि या जो हम अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। जब तक हम अपनी उस खामियों को की निशानदेही नहीं करेंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर नहीं चढ़ेगी। गो के हमने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक सख्त टास्क कायम कर रखा है कि होगी तो पाकिस्तान में होगी। भई पाकिस्तान में होगी तो इसके लिए आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी भी तो ऐसी बनाओ, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो ऐसा बनाओ जो परफ़ॉर्म करे, ना सिर्फ़ परफ़ॉर्म करे बल्कि जीत के इस मुल्क को खुशियाँ फराहम करे। एक ऐसे वक़्त में जब मुश्किल ये कौम और ये मुल्क मुश्किल सूरत-हाल से गुज़र रहे हैं, तो ऐसे में टीम की क्रिकेट की कामयाबी उनके चेहरों पर खुशियाँ बखेर सकती है। बहरकैफ़ अगली वीडियो तक मैं आपसे लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान टीम अगले दोनों मैचेज़ में कमबैक करे और कामयाबी हासिल करे। अगर पाकिस्तान टीम ये कामयाबी हासिल करती है, तो पाकिस्तान टीम जो है, वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। उस वक़्त तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।